हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिरेकल मानवा। गाइस, आज पहले हमने 2 दिन पहले एक पार्ट 2 डाला था। उसमें ना गाइस एक चैप्टर अपलोड करते वक्त कट हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने ये पूरी वीडियो री अपलोड करी है अब उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करते हुए। उन्हें एक लड़का देख रहा होता है कांग की टीम का। पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कांग की टीम का एक लड़का उन्हें उन्हें सारी मिठाई ले उन्होंने सारी मिठाई ले ली है। मेरी हालत ख़राब हो रही है ये सब देखकर। किम ही जिन है ना, जो अगली क्लास की सबसे सुंदर लड़की, उसने भी जॉन को कैंडी दी है। कांग की टीम का दूसरा लड़का, वाट, क्या किम ही जिन ने भी? कांग अपने बंदों की सारी बातें ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, जो पिछली बार मेरे कदम टेढ़े हो गए थे। कांग का दोस्त बोलता है, हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कांग कहता है, अच्छा अब समय आ गया है, हमें उसको एक लेसन सिखाना चाहिए, जो भी उसने हमारे साथ पास्ट में किया था। फिर कांग पास्ट की बातें याद करने लगता है कि जॉन ने किस तरह से उसे हराया था, और कहता है उसकी गिरफ्त काफ़ी काफ़ी अच्छी है। क्या तुम फाइटिंग में अच्छे हो? मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए। सुनवू की तरफ सीन शिफ्ट होता है। सुनवू कहता है जॉन से, क्या तुम मेरे साथ स्पाइसी टकोबी और पिज़्ज़ा खाने चलोगे? जॉन, ओके। तभी अचानक से जॉन का ध्यान अपनी बुक पे जाता है जो फट गई होती है। जॉन उसे देखकर कहता है, ओह, फिर से मैं अपनी ताकत को इन दिनों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी क्लास टीचर की एंट्री होती है और टीचर कहता है, क्वाइट क्वाइट, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। टीचर सभी स्टूडेंट को स्कूल में आते हुए कुछ दिन हो गए हैं और अब आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। आज मैं क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास प्रेसिडेंट को चूज करने जा रहा हूँ। क्लास एग्जीक्यूटिव और क्लास प्रेसिडेंट एक ही बात है गाइस। सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ सोए को, जो हमारे स्कूल की एक टॉप स्टूडेंट है। क्लास प्रेसिडेंट के लिए एक सोए एक कैंडिडेट है। टीचर क्लास से कहता है, और आप स्टूडेंट किसको रिकमेंड करेंगे? क्लास में अचानक से चुप्पी छा जाती है। टीचर, तुम इतने पैसिव क्यों हो? आपको स्कूल में एंटर हुए 2 वीक हो गए हैं और आपको कोई सा स्टूडेंट पसंद नहीं है क्लास प्रेसिडेंट के लिए? अभी अचानक से एक लड़की अपना हाथ उठाकर कहती है, फिर जीवुंग सर कैसा रहेगा? जीवुंग क्लास प्रेसिडेंट के लिए। यह सारी बातें सुनकर कई लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और पहली लड़की कहती है, अरे बाप रे, वो लड़की मैं जा रही थी जीवुंग को रिकमेंड करने के लिए। दूसरी लड़की, उसकी तरफ देखो तो कितनी बदसूरत है। तीसरी लड़की, मुझे पहले बताना चाहिए था। जॉन यह सब सुनकर शौक हो जाता है और कहता है, क्या मैं क्लास प्रेसिडेंट? सुनवू कहता है, जब जॉन क्लास प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वह बिजी हो जाएगा। खैर, फिर जॉन के साथ घूमना मुश्किल हो जाएगा और खेलना भी। जॉन, क्या कहा तुमने? जॉन मन में कहता है, वह मेरा पहला फ्रेंड है और उसके अलावा मैं क्लास प्रेसिडेंट बनने को लेकर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जॉन खड़ा होकर कहता है, टीचर, मैं क्लास प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता हूँ। टीचर, लेकिन सिर्फ तुम एक ही हो जो पूरी क्लास में से रिकमेंड हुआ है। तब तो यह बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हमें 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए वोट के लिए। अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई और है जो वॉलेंटियर के लिए रिकमेंडेड होगा। तभी कांग सोचता है, क्या जीवुंग क्लास प्रेसिडेंट? यह नहीं हो सकता, यह पहले से ही मेरी नसों पर और दिमाग पर हावी है। कांग खड़ा होता है जल्दी से और कहता है, टीचर, मैं भी एक कैंडिडेट बनूंगा। कांग की टीम के लड़के और कई सारे लड़के कांग कह कहकर चीयर करने लगते हैं। फिर टीचर कहता है, इसलिए अब कैंडिडेट सोए, जॉन, जीवुंग और कांग कांग की चुल हैं। चलो वोटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी कोई जॉन जॉन को वोट करता है, कोई कांग को और कोई सोए को। वोटिंग थोड़ी देर में बाद पूरी हो जाती है। टीचर वोटिंग को देखते हुए कहता है, टीचर, अरे बाप रे, हमें फिर दोबारा से वोटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जॉन और कांग के पास सेम वोट आए हैं और सोए के पास सबसे कम हैं। जॉन टीचर से कहता है कि आप इसे कांग को करने दें, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनना चाहता हूँ। कांग को आप प्रेसिडेंट बना दें और सोए को आप वाइस प्रेसिडेंट बना दें। टीचर, सच में तुम नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास सेम वोट आए हैं, खुद के लिए ये बेहतर है और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। तो चलिए, टीचर कहता, तो चलिए, वाइस प्रेसिडेंट सोए है, जिसे थर्ड पोजीशन पर सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। सोए टीचर से कहती है, थैंक्स टीचर। इसलिए ठीक है, आज हमने नया क्लास प्रेसिडेंट चूज कर लिया है, जो कि कांग है। सेरेमनी के बाद वह क्लास प्रेसिडेंट सफाई को देखेगा। यह सब क्लास प्रेसिडेंट की ग्रीटिंग है। सभी कांग की टीम के बंदे और कई सारे लड़के कांग को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सोए क्लास में से जाने लगती है। तभी सोए के पीछे कंधे पर कोई हाथ रखता है। सोए पीछे घूमकर देखती है, ये कांग और कांग की टीम के बंदे होते हैं। कांग सोए से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम क्या सफाई को सुपरवाइजिंग नहीं करोगी?
सोए कहती है, क्या टीचर ने तुम्हें ये आज करने को नहीं कहा? कांग हंसने लगता है और कहता है, तुम क्या सीरियस हो कि मैं ये क्लीनिंग सुपरवाइजिंग करूँगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ क्लीन अप करो। कांग फिर अलविदा वाइस प्रेसिडेंट कहता है, और तुम अच्छा काम करोगी। सोए को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है, सोए, हे कांग। कांग पीछे मुड़कर देखता है, जॉन और सुनहू की भी नज़र यह सब देख रही होती है। तो एक कांग से कहती है, टीचर ने ये आपसे करने को कहा है, इसे दूसरे पर ना डालें। मुझे लगता है आप स्मार्ट बन रहे हो। कांग गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम क्या करना चाहती हो? कांग के बंदे कहते हैं, वह लड़की को नहीं मारता है, इसलिए तुम अभी तक बची हो। कांग गुस्से में फिर दोबारा कहता है, तुम पागल हो क्या? और कांग सोए कांग सोए को मारते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? कांग को ऐसा करते हुए देखकर जॉन सोए को बचाने के लिए भागता है और कहता है नहीं। अचानक से जॉन कुछ देखकर शॉक हो जाता है। हमें सोए को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी ताकत से एक किक को स्वाइंग करके एक फ्लाइंग किक मारती है, जिसे देखकर कांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। कांग के फेस पर सोई की फ्लाइंग किक लगती है, जिसके कारण कांग दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर कांग की टीम के बंदे पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर जॉन और सुनहू भी शॉक होकर कहते हैं, ये कितना औसम है, उसने सीधा उसके फेस पर हिट किया है। हमें कांग की हालत दिखाई जाती है। कांग के फेस पर सोए के जूते का निशान साफ साफ दिख रहा होता है और वह पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। कांग की टीम के बंदे चिल्लाकर कहते हैं, कांग तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? दूसरे और सोए जो फुल एटीट्यूड में अपने बालों को पकड़ कर खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां कांग को अपनी बैक पर उठाकर कांग की टीम के बंदे ले जा रहे होते हैं। इमरजेंसी रूम में कांग का एक दोस्त गुस्से से कहता है, सोए से तुम हर चीज़ के लिए पे करोगी, तुमने अपनी रेड लाइन क्रॉस किया है। जिसे सुनकर सोए डर जाती है। जॉन और सुनहू भी उसके पीछे आ रहे होते हैं। जॉन अपने मन में सोचता है, अगर मैं उस समय क्लास प्रेसिडेंट के लिए कह देता तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मेरी कारण हुआ है। हमें इमरजेंसी रूम को दिखाया जाता है, जहां कांग एक बेड पर अनकॉन्शियस लेटा होता है, जिसे देखकर इमरजेंसी डॉक्टर कहती है, ये क्या हुआ है? ये किसने किया है? और गुस्से से कहती है, वह कौन है? कांग का दोस्त भी कहता है, वह कौन है? जिसे सुनकर सोए घबराने लगती है और घबराते हुए कहती है, ठीक है, ये एक्चुअली तुम। तभी कोई पीछे से कहता है, ये मैंने किया है। जिसे सुनकर सोए कुछ पीछे देखती है, ये जॉन होता है। सुनहू भी जॉन को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। जॉन फिर से कहता है, ये मैंने किया है। डॉक्टर गुस्से से कहती है, रियली? तो तुमने यह क्यों किया है? जॉन घबराते हुए कहता है, ठीक है, रीज़न है, और चुप हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने सोचा नहीं। वह बोलने से पहले सुनहू ये सिचुएशन संभालते हुए कहता है कि मिस डॉक्टर, कुछ दिन पहले स्नैक बार में कांग ने मेरा मजाक बना रहा था और जॉन ने मेरी मदद करने की कोशिश करी थी। यह रीज़न है। कांग का दोस्त कहता है, वह कुछ प्रकार का ट्रैश है। कांग का दूसरा दोस्त पहले को चुप कराते हुए कहता है, जॉन और सुनहू ओवरबोर्ड हो गए थे। कांग और हम दोनों ने कुछ गलत किया भी नहीं था उस समय। दूसरा दोस्त पहले दोस्त को के कान में कहता है, अगर तुमने बोलना जारी रखोगे तो यह कहेगी कि वो कांग था जिसने पहले हिट किया था, इसलिए चुप रहने में ही बेहतर है। पहला दोस्त सुनकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो मिस डॉक्टर कहती है, तुमने उसको इतना हार्ड कैसे हिट किया है कि मेरे पास कहने को कुछ शब्द भी नहीं हैं। अगर उसकी कंडीशन को देखा जाए तो उसको एक एग्जामिनेशन के लिए ले जाना होगा। तुमने उसको बहुत हार्ड हिट किया है। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और तुम अभी से ही ऐसा कर दिए हो। तुमको
डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मैं श्योर हूँ कि ये तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड पर बहुत इफ़ेक्ट करेगा। सोए ये सुनकर नर्वस हो जाती है। डॉक्टर कांग को हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए। टीचर रूम में जा रही हूँ कांग के पेरेंट को कॉल करने के लिए। सबसे पहले जॉन, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। तुमको कांग के पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और तुम सब बचे हुए अपने अपने घर जाओ। सीन स्कूल के बाहर शिफ्ट होता है। हम एक स्ट्रीट रोड पर हमें दो लोगों के पैरों को दिखाया जाता है। तभी कोई पीछे से कहता है सॉरी, जिसे सुनकर सुनहु पीछे मुड़कर देखता है। ये सोए होती है जो कहती है मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी कि वो मैंने किया है, लेकिन मैं डर गई थी। सुनहु हंसते हुए कहता है ये सब ठीक है। जॉन और मैं पढ़ाई में अच्छे भी नहीं हैं। वैसे भी हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। सोए कहती है मुझे सच में माफ़ कर दो। कल मैं टीचर के पास जाकर सच बता दूंगी। सुनहु कहता है नहीं, ये मत करना। नाउ कांग अब हमारे से लड़ाई नहीं करेगा और तब हम फेमस हो जाएंगे। इसके कारण हम फेमस हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। सोए कहती है लेकिन यह सब मेरे कारण हुआ है। सुनहु कहता है डिसिप्लिनरी एक्शन वह फनी नहीं है। बाय द वे, तुमने ये कैसे किया? एक ग्रेट पोज के साथ। सोए स्माइल करते हुए कहती है ओह वो मैंने ताइक्वांडो सीखा है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ये बहुत मज़ेदार था, इसलिए मैंने इसको जारी रखा और एक ब्लैक बेल्ट जीती। ये सुनकर होश उड़ जाते हैं और चिल्लाकर कहता है ब्लैक बेल्ट, वाओ, क्या तुम्हारे पास एक ब्लैक बेल्ट है? यह कैसे है? सोए कहती है मैं उसके हॉस्पिटलाइज्ड के बारे में चिंता हो रही हूँ। यह है मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी पर्सन को हिट किया है। सोए कहती है जो सुनहु से, हे क्या तुम मुझे जॉन का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? सुनहु, वाट, नहीं, क्या तुम भी जॉन के साथ प्यार में पड़ गई हो? अगर तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसको लेकर तो उससे पूछो। सोए अजीब सा फेस बनाकर कहती है ओह चिंता मत करो, मुझे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। अगर कांग हॉस्पिटलाइज्ड है, हमें उसे विजिट करने जाना चाहिए और मैं इसी के माध्यम से उससे अपोलोजाइज करूंगी। मैं जॉन से कांग के हॉस्पिटल रूम का नंबर पूछूंगी। सुनहु कहता है ठीक है, जॉन का नंबर यहाँ है। सीन इमरजेंसी रूम पर शिफ्ट होता है जहां जॉन कांग को देखकर कहता है तुम सच में नॉकआउट हो गए थे। वह एक फ्लाइंग किक थी। ये अनकॉन्शियसनेस में चला गया है या कुछ ऐसा ही, और अपने हाथों से कांग के बालों को ऊपर करते हुए कहता है क्यों ये फुटप्रिंट गायब नहीं हो रहे हैं? क्या वह छप गए हैं कि ये इसके फेस की ऐसी हालत हो गई है? यह बहुत अजीब है। और अपने हाथों को कान के हेड पर रखता है जहां कुछ शाइन करता है और जॉन की हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण कांग की चोट हील होने लगती है। ऐसा होते हुए देखकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या चल रहा है मेरे साथ? ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां जॉन अपने हाथ को जो कांग के माथे पर रखता है, गलती से उसकी हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। कांग को कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसे हीलिंग एबिलिटी के पोर्शन दिख रहे होते हैं। अचानक से जॉन को महसूस होता है कि कोई ऑफिस में आ रहा है। जॉन इसलिए हाथ हटा लेता है जिसके कारण उसकी हीलिंग एबिलिटी बंद हो जाती है। जॉन कांग को देखकर कहता OMG, ये अभी उठा क्यों नहीं? ये ठीक हो गया है। डॉक्टर पर्दा हटाती है और कहती है हे जीवुंग, तुम्हें कांग के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है? डॉक्टर कुछ देखकर शॉक हो जाती है। सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है। डॉक्टर फ़ोन लगाती हैं कांग के फादर को उसकी कंडीशन बताने के लिए और कहती है हाँ यहाँ सब ठीक है, मैंने आपको कॉल करने से पहले पेशेंट रूम अरेंज कर दिया था। जॉन
कहता है क्या चल रहा है यहाँ। और उसे उस समय जब डॉक्टर नर्स ऑफिस में आई थी तो उन्होंने मेरे से कहा था कि हे जीवुंग तुम पीले लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें भी खूब पसीना आ रहा है। जॉन क्या सच में मैं ठीक हूँ, डॉक्टर कांग को देखते हुए कहती है ओ मुझे तो लगा था कि इसके माथे पर चोट को ठीक होने के लिए लंबा समय लगेगा, लेकिन यह तो अब लगभग पूरा ठीक हो गया है। थैंक गुडनेस, शुक्र है, अच्छा हुआ। जॉन यह सुनकर कहता है और मन में सोचने लगता है कि मिस डॉक्टर को की आंखों में कुछ गलत है क्या, जो उनको ये लाइट नहीं दिख रही है। कहता है OMG, जो चोट थी सच में ठीक हो गई है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, हमें कांग को पेशेंट बिस्तर पर दिखाया जाता है और दूसरी तरफ जॉन और डॉक्टर कांग के फादर से माफ़ी मांगते हैं। और डॉक्टर कहती है हमारे टीचर यह वादा करते हैं कि हम इसको अच्छी गाइडेंस देंगे और हम आपसे सच में माफ़ी मांगते हैं। कांग के फादर यह सब सुनकर कहते हैं ओह नहीं, इसमें उसकी ही गलती है, कांग की, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है इसलिए उसने मार खाई। इसका बस एक ही रास्ता है कि मैं उसे और ताकतवर बनाऊंगा। और जॉन से कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो। कांग के फादर जॉन को ध्यान से देखने लगते हैं और कहते हैं जॉन से कोई चांस है कि तुम एक स्पोर्टमैन हो। जॉन नहीं। कांग के फादर कहते हैं सच में, लेकिन तुमने कांग को हराया है जो कि स्टेट चैंपियनशिप है ताइक्वांडो में, और तुमको देखने से लगता है तुम हैंडसम भी हो और फिट भी हो। और अजीब सा चेहरा बनाकर कांग के फादर जॉन से कहते हैं क्या तुमको ताइक्वांडो सीखना चाहते हो तो हमारे डोजो में कुछ समय के लिए आओ, मैं तुमको एक रियल फाइटर में चेंज कर दूंगा। तुम्हारी एज के सारे बच्चे अगर मेरे से सीखते हैं तो वह टूर्नामेंट में सच में धमाल मचा देते हैं। जॉन बस सोचने लगता है इनका कहने का क्या मतलब है। डॉक्टर कांग के फादर से कहती है मास्टर जी प्लीज़ इसको वायलेंस मत सिखाओ, हम इसको लेक्चर देंगे इसलिए ये ऐसा दोबारा नहीं करेगा। जब ही एक अचानक से वहाँ एक नर्स आती है और कहती है पेशेंट कांग जी च्यूल, यह समय है तुम्हारे बैंडेड के बदलने का। डॉक्टर कहती हैं कांग के फादर से चलो ठीक है, यह समय यहाँ से जाने का है। कांग के फादर कहते हैं ओके। जाते समय नर्स जॉन को पहचान लेती है। गाइस ये वही नर्स है जो जॉन की मोम की देखभाल करती है। जॉन से कहती है हे जीवू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉन भी हेलो करता है और कहता है मिस नर्स, वेल वो लड़का मेरा क्लासमेट है। मिस नर्स कहती हैं मुस्कुराते हुए, और रियली अगर वह जीवू का फ्रेंड है तो मैं उसकी एक्स्ट्रा केयर करूँगी। डॉक्टर कहती है जॉन तुम उस नर्स को जानते हो क्या। जॉन वो क्योंकि मेरी मोम भी यहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हैं और यह मेरी मोम की देखभाल करती है। डॉक्टर सच में तुम्हारी पेरेंट्स को कॉल करने की मैं प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अगर वह हॉस्पिटल में हैं तो उनके लिए स्कूल में आना मुश्किल रहेगा। यह एक अच्छा आइडिया है तुम्हारी मोम से अभी मिलने का, मैं एक काउंसलर हूँ, चलो। जॉन सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉन की मोम का रूम दिखाया जाता है जहाँ जॉन की मोम को देखकर डॉक्टर कहती हैं वह कोमा में हैं। डॉक्टर पूछती हैं ये कब हुआ। जॉन ज़्यादा समय नहीं हुआ, हमारा घर जल गया था और समय मेरी मोम टॉक्सिक गैस के कारण एक्सपोज्ड हो गई थी, टॉक्सिक गैस उनके फेफड़ों में भर गई थी। डॉक्टर क्या तुम्हारा घर जल गया था, तो अब तुम कहाँ रहते हो। जॉन मैं यहीं रहता हूँ मेरी मोम का गार्डियन बनकर। डॉक्टर कहती है और तुम्हारी बाकी फैमिली कहाँ रुकी है। जॉन कहता है मेरी फैमिली में और मेरी मोम ही हैं बस। डॉक्टर कांपते हुए कहती है ओ अच्छा, अगर मैं तुम्हारे घर की सिचुएशन को देखें तो एक ही रीज़न है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल समय के साथ स्टील जैसा हो जाएगा। अगर तुम्हें अकेला महसूस हो कभी और तुम्हारा समय कठिन चल रहा हो तो तुम एक फ्रेंड को कॉल करना और उसकी मदद मांगना। गाइस डॉक्टर ये सारी बातें करते हुए रोते हुए कहती हैं। हॉस्पिटल सीन शिफ्ट होता हॉस्पिटल के बाहर। जॉन उसकी कंडीशन को देखते हुए कहता है ये इतना बुरा नहीं है, यह बहुत है। डॉक्टर कहती है यह बहुत है, तुमको वापस अंदर जाना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, यह मुझसे नहीं बन रहा है। मैंने पहले से ही प्रिंसिपल को यह रिपोर्ट कर दिया है। यहाँ तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आगे से रोकने की पूरी कोशिश करूँगी, इसलिए तुम अपसेट मत होना। चलो हम एक साथ अपना बेस्ट करते हैं। जॉन ओह ओके थैंक यू। डॉक्टर तब तो ठीक है, आप सेफली घर जाना।
जॉन मन में कहता है, फॉर्चुनेटली मुझे कुछ रीज़न के कारण एक फेवर मिल जाएगा। मैं डर रहा था कि मैं एक्सपेल ना हो जाऊं। डॉक्टर जाते हुए कहती हैं जॉन से, ओके मैं तुमको मंडे को मिलूंगी, अपना वीकेंड एंजॉय करना। सीन हॉस्पिटल के हॉल में शिफ्ट होता है जहां से जॉन जा रहा होता है। ये पहले जब और कहता है, पहले जब मैं नर्स ऑफिस में था मेरे हाथ में से कुछ बाहर आया था। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही उस वाइट लाइट को देख सकता हूँ, लेकिन बाद में वह चोट जो कान के माथे पर लगी थी वह अचानक से गायब हो गई, या कहूँ हील हो गई। अगर ये केस ऐसा है तो सच में ये अजीब सी वाइब देता है, लेकिन मेरी अपीयरेंस भी अजीब सी वाइब देती है। गेम्स, क्या मुझे गेम से एक एबिलिटी मिली है? तब क्या मैं अपनी मोम के बारे में क्या? मुझे लगता है कि मैं मोम को भी ठीक कर सकता हूँ। मेरे हाथ, हमें जॉन की मोम का रूम दिखाया जाता है। मेरे हाथ यहाँ रखूँ पहले की तरह माथे पर, चलो इसे ट्राई करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है गाइज। नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा, सो गाइज बाद में मिलते हैं।